गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। मैं आपको स्क्रीन पे श्लोक दिखाता हूँ। ये भगवद गीता 17.20। तो यहाँ पर भगवान सब तरह की, जैसे तपस्या है 3 तरह की होती है, तो दान भी 3 तरह का होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं भगवान। तो हम पढ़ते हैं। इसका अनुवाद इस प्रकार है कि दान देना चाहिए हमें कर्तव्य की भावना से, कि मेरा कर्तव्य है दान करना, और बिना किसी आशा के कि मुझे इसके बदले में कुछ मिलेगा, और सही समय पर और सही स्थान पर और एक सही व्यक्ति को। ऐसा दान को सतोगुण दान कहा गया है। दातव्यम इति यद दानम, दातव्यम जो देने योग्य है, वर्थ गिवन। दातव्यम इति यत दानम दीयते अनुपकारणे, जो दिया जाता है किस लिए? अनुपकारणे का मतलब किसी कारण से नहीं देता कि भाई इसलिए दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ, मतलब अपने लिए कोई कारण नहीं है। ऑफ कोर्स कारण एक ही है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए दान दे रहे हैं, लेकिन कुछ मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मेरा कर्तव्य है। दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारणे देशे काले च पात्रे च, सही स्थान पर सही समय पर और सही व्यक्ति को। तत्दानम सात्विकम समृतम, ऐसे दान को सात्विक कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं? वेदों में, वैदिक साहित्य में दान दिया जाता है एक ऐसे व्यक्ति को जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हुआ है, उसकी सिफारिश की गई है कि ऐसे देना चाहिए, इज रेकमेंडेड। और ऐसे ही दान बिना सोचे समझे नहीं देना चाहिए, ऐसा वेदों में कहा। देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर गिविंग चैरिटी, ऐसे किसी को भी दे दिया, कोई भी आया मांगने के लिए उसको दे दिया, ऐसे नहीं देना चाहिए। स्पिरिचुअल परफेक्शन ऑलवेज कंसिडरेशन, कि उससे आध्यात्मिक सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा विचार हमेशा रहता है। बेसिकली दान हम अपने शुद्धिकरण के लिए देते हैं, ऐसा तो कारण सही है, ऐसा सोचना कि मेरा शुद्धिकरण हो, मेरे अंदर विनम्रता है, मेरे अनर्थ खत्म हो जाए, ये तो सही है। Therefore, charity is recommended to be given at a place of pilgrimage, इसलिए दान या तो तीर्थ स्थान पर देने को कहा गया है, या जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है, या पूर्णिमा महीने के अंत में, या किसी योग ब्राह्मण को, या किसी वैष्णव को, या मंदिर में। अभी मंदिर भी देखना पड़ेगा ना, मंदिर है कि क्या है। Such charities should be given without any consideration of return, ऐसा दान देना चाहिए बिना किसी कुछ बदले में मिलेगा, मतलब भौतिक कुछ कामना के बिना देना चाहिए। और कभी दान दिया जाता है गरीब व्यक्ति को, कभी कभी दिया जाता है दया की भावना से, परंतु अगर गरीब व्यक्ति दान देने के योग्य नहीं है तो उससे कोई आध्यात्मिक तरक्की नहीं होती, तो हर एक गरीब को भी दान नहीं दिया सकता। दूसरे शब्दों में, ऐसे बिना सोचे समझे दान देना, ऐसा वेदों में मना किया गया है। रजोगुणी दान कैसा होता है? परंतु अगर दान दिया जाता है किसी आशा के कारण कि कुछ मिलेगा बदले में, ऐसी आशा से हमने दान दिया, हमको ढंग से प्रसाद भी नहीं दिया, हमको थाली नहीं थी,
ऐसा सोच सकते हैं ना, या हमें तो कुछ पूछ, हमने सबसे ज्यादा दान दिया, ऐसे वो दान रजोगुण में, रजोगुण मतलब दुख देगा। और विद डिजायर फॉर फ्रूटिलियस, या उसकी कोई सकाम फल की कामना है उसके लिए देना मतलब दान। और या फिर अब मांग रहे हैं, बार बार देना पड़ रहा है, ऐसे मन से दान देना, मजबूरी में दान देना मतलब, या दुखी मन से दान देना, ऐसे दान को रजोगुणी दान कहा गया है। दुखी मन से देना मतलब क्या करें, देना ही पड़ेगा, आ ही गए, घर पे ही आ गए, सीधा ही बोल दिया मुझे नहीं, या दे रहे हैं लेकिन जोर पड़ रहा है, ऐसे दान को रजोगुणी दान कहा गया है। यत तु प्रति उपकार अर्थम, प्रति उपकार अर्थम मतलब बदले की भावना से, यत तु प्रति उपकार उत्तम, यत तु प्रति उपकार अर्थम फलम उद्देश्य वा पुनः, या किसी फल की कामना से दान देना। सभी लोग ऐसे ही करते हैं, मतलब 99% लोग ऐसे ही दान करते हैं सब लोग। इससे पता लगता है कि हम रजोगुण में हैं, करेक्ट है ना। दीयते च परिक्लिष्टम, या मतलब कलेश, कुछ जोर पड़ रहा है ऐसे दान देना, ग्रजिंगली। तत्दानम राजसम समृतम, दीयते च परिक्लिष्टम, क्लिष्ट हो रहा है आपको, कलेश हो रहा है थोड़ा मन में। इसलिए प्रभुपाद क्या कहते हैं, दान कभी कभी दिया जाता है स्वर्ग में जाने के लिए, या कभी कभी कुछ कठिनाई से और कुछ पछतावे की भावना से, अरे दे दिया यार, ले गया मेरे से, ऐसे बाद में सोचना, अरे वाई हैव स्पेंड, मैंने इतना दान क्यों दिया, ऐसे सोचते हैं कई बार हम, मैंने इतना दान क्यों दिया। चैरिटी इज ऑलवेज आल्सो समटाइम्स गिवन अंडर सम ऑब्लिगेशन, कभी कभी हमें देना पड़ता है मजबूरी में, उनको देना ही पड़ेगा, इनसे मना नहीं कर सकते ना, ऑब्लिगेशन, या किसी श्रेष्ठ सज्जन ने बोला उसकी प्रार्थना पे देना। दान वास्तव में जैसे हम बोल रहे हैं आप दे रहे हैं, ये भी रजोगुण में है, लेकिन बिल्कुल नहीं देना तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। खुद ही करना चाहिए कर्तव्य की भावना से। यहाँ पे लिखा है कोई सुपीरियर बोल रहा है और उसकी प्रार्थना पे आप दान दे रहे हो, वो रजोगुण में आएगा। दिस काइंड ऑफ चैरिटी आर सेड टू बी गिवन इन द मोड ऑफ पैशन, ऐसे दान किसको कहते हैं, ये सब रजोगुण में है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, चैरिटेबल संस्थाएं, which offer their gifts to institutions where celebration goes on. तो जहाँ पर सब इंद्रिय तृप्ति होती है और वही कुछ बदले में देती हैं, जो चैरिटेबल फाउंडेशंस हैं, तो ऐसे दान को बिल्कुल मना किया गया है। ओनली चैरिटी, जैसे हम लोग दान करते हैं और वो कहते हैं ATG, ये भी देखो रजोगुण में जाता है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई ना, पढ़ने से कुछ ना कुछ नई अनुभूति होती है। कहते हैं 80G मिलेगा, ठीक है वो मिल रहा अलग बात है, लेकिन अब कोई तोहफा दे रहा है तो ले लो, लेकिन ये भावना नहीं चाहिए 80G मिलेगा तो 80G है आपके पास, 50 इसमें कुछ है डिस्काउंट, मतलब इनकम टैक्स में रिबेट है, तो रजोगुण में जा रहा दान आपका, सत्वगुण में नहीं जा रहा है। आशा है ना अब कुछ तो मिलेगा, चलो 50% पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, 50% का मतलब हो गया 30%, मतलब 15% बच गया आपको, तो ये हो गया आपका रजोगुणी दान। केवल सतोगुणी दान की हो की गई है। तमोगुणी दान कौन सा होता है, तमोगुणी दान तो सबसे बेकार दान कौन सा है। और चैरिटी जब करी जाती है किसी गंदे स्थान पर, या जो समय सही नहीं है, या किसी अयोग्य व्यक्ति को, या बिना ध्यान, बिना सोचे समझे, या बिना आदर से, दान बहुत आदर से देना चाहिए, बिना आदर के दान देना वो तमोगुणी दान है। ले जैसे बिना आदर के दिया नहीं, बहुत दान तो वास्तव में वो है कि सोचिए आप मेरे बड़ी कृपा कर रहे हैं, दान मुझसे, मतलब ये अवसर देके, ये मुझे अवसर मिल रहा है भगवान के चरणों में लक्ष्मी को लगाने का,
ये बहुत बड़ा आपका उपकार है। ऐसे सम्मान से पूरा एहसान समझ के दान देना चाहिए। बिना ध्यान करे, बिना रिस्पेक्ट करे दान देना तमोगुण में जाता है, देख लो आप। सो अक्सर लोग दान ऐसे ही करते हैं, आदेश काले। या रजोगुण में होता है या तमोगुण में होता है। आदेश काले यद दानम, आदेश काले यद दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते। जो पात्र नहीं है और देश सही नहीं है, काल सही नहीं है। असत्कृतम, सत्कृतम मतलब अज्ञातम, अवज्ञातम। असत्कृतम क्या है? बिना आदर के, सत्कार नहीं किया, असत्कृतम। और अवज्ञानम विदाउट प्रॉपर अटेंशन, अवज्ञातम। ध्यान नहीं, चल ठीक है, हाँ भाई ले जा, कोई आया है दे दो, छुट्टी करो। जो भी इस तरह के हमें दान दिए, जैसे कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज मांगती है ना कि लोगों ने बहुत दिया था, ये सब तमोगुण में जाता है। कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर इंडल्जेंस इन इंटॉक्सिकेशन, केवल इकट्ठे होके डाल देते हैं, चलो जी तो इकट्ठे बैठ के पियेंगे। या जुआ के लिए या नशा करने के लिए भी दान दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन दी जाती हैं। आर नॉट एनकरेज हियर, उनको मना कर रहे हैं यहाँ पर। इस तरह का दान देना ये तमोगुणी दान है। और ऐसा दान बिल्कुल लाभ नहीं करता है, बल्कि उसमें जो पापी लोग हैं वो, उनको उत्साह मिलता है ऐसे दानों से। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति दान देता है सही स्थान पर, सही स्थान पर दे रहा है, जैसे जन्माष्टमी पे दिया आपने, लेकिन प्रॉपर रिस्पेक्ट से नहीं दिया, चलो देना ही पड़ रहा है जी, बिना ध्यान कुछ, तो इस तरह का दान भी तमोगुण में है। ये भगवान के वचन हैं। अभी मैं 16वें अध्याय से, 16वें अध्याय में भी दान के बारे में आया है। और किसी को ध्यान है, मैं सोच रहा था कि दान के बारे में भागवतम में किसी को कोई ध्यान नहीं आ रहा अभी एग्जैक्टली कहाँ से पढ़ें। किसी को ध्यान है तो बताइए कुछ। कल उन्होंने कुछ भेजा है रात को ना, अर्जुन प्रभु ने, वेरी गुड, मैंने पढ़ा था सुबह। यहाँ पर क्या है, दान दमस्य यज्ञ से, ये मैं सीधा पढ़ूंगा दान के बारे में क्या लिखा है। प्रोग्राम में वर्णाश्रम की बात हुई, चैरिटी, ये तो सत्ता को शुद्ध करना है, फिर ज्ञान योग व्यवस्थित, चैरिटी। या नेक्स्ट आइटम इज चैरिटी। चैरिटी गृहस्थों के लिए है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। गृहस्थ लोग, उनको उनको जो अपनी जीविका कमाते हैं वो एक सम्मानजनक तरीके से कमाना चाहिए। और देखो जी, साफ साफ लिख रहा है यहाँ पे, सुन लो। पूरे संसार में कृष्ण भावना अमृत का प्रचार करने के लिए गृहस्थ को 50% अपनी इनकम का दान करना चाहिए। इसलिए समाज में, हमारी जिंदगी में हाहाकार मचा हुआ है कि गृहस्थ लोग दान नहीं करते हैं और कोई कुछ समाज के लिए हो नहीं पाता ढंग से। सत्य बात है। इवन ये भी देखा जाता है, इवन टेम्पल्स में बहुत सारे लोगों का ध्यान इस पे रहता है कि किस तरह से मंदिर को चलाया जाए और दान इकट्ठा करा जाए। मजबूरी भी है उनकी, हम कहते तो हैं, लेकिन वो मंदिर चलाना इतना आसान नहीं है ना, तो उनकी एनर्जी तो उसमें चली जाती है, और प्रचार क्या करेंगे। लेकिन गृहस्थों का कर्तव्य है कि खुद ही उनको इतना देना चाहिए कि मंदिर वालों को सोचना भी ना पड़े कि मंदिर चल कैसे रहा है। असली तो बात यह है। और उनका भी दिमाग केवल लोगों का उद्धार करने में लगा रहना चाहिए। लेकिन अक्सर हम देखते हैं वो जाते हैं लोगों के पास, हमें जाना नहीं पड़ना चाहिए, नहीं, क्योंकि इस बड़े बड़े कार्यक्रम में बहुत खर्च होता है। हम देख रहे हैं कि, मैं सोच रहा था कि ये वो जन्माष्टमी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है और बहुत महंगा हो गया सब कुछ। मैं पहले वो माला वगैरह लेने गया था परसों, तो जो पहले आती थी कितना 20 रुपए की माला आती थी, और 10 रुपए की वो बीड बैग 30 रुपए का, और वो 40 रुपए में आता था कुछ समथिंग करके। तो उसमें 2000 रुपए का पेट्रोल, प्लस में वो सब डबल रेट हो गया आज रेट में। कह रहे जी माल ही नहीं आ रहा है। वो माला भी 35 रुपए की माला, 35 रुपए की माला आ रही है जपने वाली, सिंपल।
परसों गए तो 25,000 रुपए के वो लेके आए, सारा पैसा ऐसे ही हो गया। बहुत महंगा हो रहा है। वो फूल वाले से पूछा वो करने के लिए डेकोरेशन 25,000 रुपये मांग रहा है। उनके भैया खुद ही कर लेंगे। सो गृहस्थों का एक कर्तव्य है कि 50% लिख रहे हैं प्रभुपाद जी, शुड भी ना, शुड अन्य लय शुड लिखा है। और इस प्रकार गृहस्थ को दान देना चाहिए ऐसी संस्थाओं को जो कृष्ण भक्ति में लगी हैं, और दान देना चाहिए जो सही व्यक्ति है उसके हाथ में जाए, वो मिसयूज ना करे। तो कई तरह के दान होते हैं जैसा कि बाद में बताया जाएगा। अच्छा, इसमें तो नहीं आता है 18वें अध्याय में दान के बारे में आता है क्या? नहीं। As will be explained later on, charity in the mode of goodness, passion and ignorance. चैरिटी जो दी जाती है, दान, चैरिटी के बारे में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सतोगुण के तरीके से दान देने की सिफारिश की गई है शास्त्रों में। परंतु अगर दान को हमें तमोगुण में, रजोगुण में नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये केवल पैसे का मिसयूज है, व्यर्थ कमा रहे हो आप। चैरिटी देनी चाहिए, दान देना चाहिए केवल कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए। दैट इज चैरिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस। ओके, सो दिस इज डन। एंड कल एक उन्होंने भेजा, इसमें कौन सा था वो, चैरिटी के बारे में श्लोक आया ना कल, उसको पढ़ लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 3.24.3 भागवतम 3.24.3। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.24.3। ओके जी, यहाँ पे क्या लिखा है? यू हैव अंडरटेकन सैक्रेड वाउज। आपने बहुत पवित्र शपथ ली हैं, कुछ वचन लिए हैं आपने। भगवान आपके ऊपर कृपा करें। और इस प्रकार, इसलिए अब आपको भगवान की पूजा करनी चाहिए पूरे फेथ से, पूरे श्रद्धा से, इंद्रियों को कंट्रोल कर कर, धार्मिक जो भी व्रत हैं उनका पालन करके, तपस्या करके, और आपको दान में अपना धन देना चाहिए। ये कौन किसे कह रहे हैं, भगवान जाने क्या चल रहा है। ये चल रहा है जी कर्दम मुनि का त्याग। किसने किसको बोला? Recalling the words of Lord Vishnu, merciful sage Kardam replied as follows to Swambhu Manu's Priyodi daughter. तो ऋषि ने कहा, Don't be disappointed with yourself, O princess. You are actually praiseworthy. The infallible Supreme Personality of Godhead will shortly enter your womb as your son. You have undertaken sacred vows. God will bless you. And you should worship the Lord. अच्छा, वो अपनी पत्नी को कह रहे हैं क्या ये बात? देखो, कर्दम मुनि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं। हद की बात है। दिस इज कल ये उन्होंने अर्जुन प्रभु ने भेजा है। आर यू सीइंग दिस? कर्दम मुनि लगता है घर छोड़ के जा रहे हैं, कह रहे हैं अभी आपके गर्भ में भगवान ही जन्म लेंगे और तुम्हें कैसे रहना चाहिए। अपनी पत्नी को समझा गए, दान करती रहना। खुद जा रहे हैं जी, संन्यास ले रहे हैं कर्दम मुनि। दिस इज हैपनिंग राइट। तो कह रहे हैं कि आपने तो बहुत शपथ हुआ, उसका मतलब बहुत व्रत धारण कर रखे हैं, पवित्र आपने, और भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आशीर्वाद दे रहे हैं अपनी पत्नी को। और अब तुम्हें भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे कैसे? इंद्रियों को कंट्रोल करना, धार्मिक व्रतों का पालन करना, तपस्या करना और दान देना। अपनी पत्नी को कह रहे हैं।
मैत्रेय मुनि ने कहा, देवहूति बहुत श्रद्धालु थी और अपने पति के प्रति बहुत सम्मानजनक थी, सम्मान करती थी कर्दम का, और वो एक प्रजापतियों में से एक थे, मनुष्यों में वो प्रजापति जो होते हैं। और हे ग्रेट संत ऋषि, शी जस्ट बिगेन टू वर्शिप। इस प्रकार उसने, मतलब देवहूति ने ब्रह्मांड के स्वामी की पूजा करनी शुरू कर दी, भगवान की, जो सबके हृदय में विद्यमान है। ये समथिंग वंडरफुल ना, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। देख रहे हैं आप, अपनी पत्नी को समझा गए, दान भी करती रहे ना। इसलिए जितने भी धनी लोग हैं ना, वो सब ने दान किया है। धन दान से आता है एक्चुअली। इन्होंने पिछले जन्मों में बहुत दान किया है। उसमें लिखा है कि अगर आपने किसी वैष्णव को दान दिया है ना, और बहुत शुद्ध वैष्णव है और उसको संतुष्ट किया है दान से, तो अगले जन्म में आपसे वो जो धन है ना, उस आपको गिनती नहीं कर पाओ कितना धन है आपके पास, आप काउंट नहीं कर सकते उसको। मतलब वैसे ही इतना तो वैसे ही मिल जाता है। और किसी आधे ब्राह्मण को दिया है तो पता नहीं इसमें कितना लिखा है, कितना टाइम्स मिलता है, कई टाइम्स। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम लोगों पर, जितना हम लोग भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं। सी समथिंग वेरी वंडरफुल। अच्छा, इसके तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पर, बड़ी कठोर एक, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली एक कथन है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण की कृपा अगर आपको चाहिए और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल एडवांस होने के लिए, हमें इस प्रकार से अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। कैसे? कि हमें इंद्रिय तृप्ति बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पहला लक्षण, अगर आपको भगवान की कृपा चाहिए तो। और सारे नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं, आप भागवतम पढ़ते हैं, बाहर का नहीं खाते, नियम पालन करना। हमारे मुंह में प्रसाद ही जाएगा तो हम भूखे मरेंगे हम लोग। हमें मरना स्वीकार है, लेकिन हम कुछ और नहीं खा सकते। मर जाएंगे, क्या दिक्कत है, मरना तो है ही। प्रसाद ही खाएंगे हम लोग, हम इंद्रिय तृप्ति नहीं करेंगे। इंद्रिय तृप्ति तो कुत्ता भी कर रहा है। मैं सीरियसली सोच रहा था कि क्या बड़ी बात है, मतलब कुत्ता बिल्कुल वही काम कर रहा है जो इंसान कर रहा है। इंसान कुत्ते के जैसे हो गए हैं, खाना, सोना, भोग करना, नहीं विदाउट। अब यहाँ पे लिख रहे प्रभुपाद जी, बिना तपस्या के और अपने धन को बिना त्यागे। देखो साफ साफ लिखा, प्रभुपाद स्टेटमेंट है, भगवान से भी बड़ी स्टेटमेंट है। जो अपने धन का त्याग नहीं कर रहा है, वो भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। तो उसके जीवन में सुख कैसे आएगा? मतलब मुझे तो हेजिटेशन होती है जब बोलने में, कि भक्तों को लगेगा पता नहीं अब ये पैसे मांग रहे हैं। लेकिन बात वो नहीं है, आपको हमें सिखाना ही पड़ेगा, मुझको भी सीखना होगा कि बिना धन का त्याग करे कोई भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए तो कृपा मिलती है, इसका मतलब पक्की कृपा मिलती है। मुझे याद है कि मैंने जब थोड़ा सा दान देना शुरू किया मंदिर में, तो तुरंत ही मेरे पास बहुत समय आ गया था। भगवान ने तुरंत अरेंजमेंट किया, मैं फ्री हो गया पूरा 1.25 साल के लिए। और तभी से थोड़ा भक्ति के लिए काफी समय मिला। और वो भगवान तुरंत कृपा करते हैं वास्तव में। लेकिन कुछ जाना चाहिए जेब से अच्छी तरह से, ऐसे नहीं कि थोड़ा बहुत पता ही नहीं लग रहा। आपको पता लगना चाहिए कुछ दिया है। हाँ, कुछ जब अच्छा सा देंगे तभी तो पता लगेगा। 1000 2000 से क्या पता लगता है? कोई अच्छा खासा दो। तो जैसे कि इन लोगों ने अभी किया है, अमर कौशल प्रभु एंड अंकुर प्रभु, वो मंथली उन्होंने कहा कि हम 15,000 रुपये देंगे गौ, एक गाय और बछड़े के लिए, उनका खाना हमारे हिस्से में सपोज कह रहे हैं। तो दिस समथिंग गुड। मंथली कोई व्यक्ति दे रहा है, उन्होंने 10,000 रुपये बोला मैं दूंगा प्रभु जी। तो मंथली कोई देना, मतलब मंथली देना बड़ी बात है, एवरी मंथ। हालांकि प्रभुपाद तो 50% की बात कह रहे हैं, हमें ये भी सोचना चाहिए। बट स्टार्टिंग अच्छा है, वी शुड स्टार्ट एटलीस्ट। कुछ तो हम शुरू करें, तभी तो देने का हैबिट पड़ेगा। और अगले जन्म में आप कितने अमीर हो जाओगे अगर धरती पे आ भी गए तो। ये चिंता तो नहीं रहेगी ना कमाने की, कहाँ से आ रहा भाई। अभी तो सारा समय इसमें जा रहा है, लोगों का रोजी रोटी में जा रहा है। कलयुग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों का सारा समय खाने पीने का अरेंजमेंट करने में जा रहा है, और माताएं काम कर रही हैं, और बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि सोच रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं।
सोच के देखो, माताओं को बाहर जाके काम करना पड़ रहा है 10-10 घंटे, नौकरी दूसरों के घरों में जाके, नहीं अपने घर छोड़ के। और हमारी बुद्धि इतनी बंद हुई पड़ी है, हमें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, चलो सब सही है। माताएं तो ऐसे रहती थी जैसे महारानी की तरह, सूर्य भी देखे कि ना देखे उनको ना, वो कहते जिसको हवा ने ना छुआ हो। सीता मैया कहती है, मुझे हवा ने भी नहीं छुआ कभी, तूने कैसे छू लिया। मतलब किसी किसी की दृष्टि कैसे पड़ जाएगी, ऐसी माताएं रहती थी। पति के लिए संस्थित थी वो, पति के लिए श्रृंगार, असली पतिव्रता स्त्री होती है, शास्त्रों में लिखा है, जो केवल पति के सामने ही सजती है। पता लग जाता है अगर उसने अगर किसी ने श्रृंगार किया हुआ है, तो रूपा जी कहते हैं इसका मतलब यह है इसका पति घर में ही है। नहीं तो अभी तो स्त्रियां घर में तो रहती हैं ऐसे काम वाली की तरह, और जब घर से बाहर जाती हैं तो सज के जाती हैं। बिल्कुल कलयुग है ये, कलयुग का वो है ये सब कलयुग की वो है अवस्था, कलयुग का ये लक्षण है। करेक्ट है ना। और जीव सारा पैसा खुद ही खा जाता है सारा का सारा, क्योंकि जीवन उसका इतना भोग से भरा हुआ है। जीवन सिंपल नहीं है। पहले का व्यक्ति सोचेगा जब पैसा आएगा उससे पहले अलग से निकालेगा, ये तो मेरा है ही नहीं, ये भगवान का है सेवा के लिए, जो बचेगा उसमें गुजारा करता है वो। और पहले आदमी क्या करता है, पहले अपने भोग की कामना करता है, कहता है प्रभु जी है ही नहीं, बचता ही नहीं है। बचेगा कैसे, आपका था ही नहीं, आपने लूट लिया भगवान का हिस्सा। बचने वाली क्या बात है, आप दूसरे घर में थोड़ी चोरी करोगे, वो आपका पैसा है ही नहीं वो। हम सबकी, मेरी खुद की बुद्धि खराब है, हम सबका बुद्धि ऐसे चल रहा है, हम सोच रहे हो मेरा पैसा है, वो आपका है ही नहीं, 50% तो आपका है ही नहीं। भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा ना, पढ़ा हमने अभी, लेकिन हम प्रभुपाद की स्टेटमेंट को इग्नोर कर देंगे, एवरीबॉडी विल इग्नोर। इसलिए हमें से कोई शुद्ध भक्त नहीं है, और किसी के अंदर कोई दिव्य लक्षण भी प्रकट नहीं हो रहे हैं। हम लोग फ्रस्ट्रेटेड है, निराश है, परेशान है, तमोगुण में है, रजोगुण में है, वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं, नाम अपराध हो रहा है, ये भी शास्त्रों का खंडन है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मैं कैसे 50% में पहुंचूंगा, कैसे, और मैं कर रहा हूँ, दिन रात बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। अपना समय देना भी 50% है। अगर आप सपोज 12 घंटे भक्ति में दे रहे हैं, मतलब प्रचार में, समझ रहे हो आप, 24 घंटे में, तो आपको 50% डोनेशन होगा एक तरीके से, क्योंकि आप वो समय उसमें धन कमाते ना। मतलब मैंने कोई ऐसे हिसाब नहीं लगाया कि मैं बात कर रहा हूँ, अधिकांश समय अगर आपका प्रचार में जा रहा है, अधिकांश दूसरों के कल्याण में, तो दिस इज, वो तो 50% भी कुछ नहीं है उसके लिए। तो जैसे रूपा जी तो नहीं दे रहे ना 50%, वो कहेंगे आप तो दान नहीं दे रहे, अरे वो तो 100% दे रहे हैं ना, उन्होंने अपनी जिंदगी दे दी। जैसे कोई ब्रह्मचारी बन जाता है भगवान की सेवा में, वो तो 100% दे रहा है, लेकिन सेवा कर रहा है बिल्कुल सही मोड से। तो समय देना भी, जैसे अर्जुन प्रभु समय दे रहे हैं डेली शाम को, तो इज वेरी गुड। नहीं, दूसरों के लिए दे रहे हैं या अपने लिए भी दे रहे हैं, या प्रचार में जोर लगा रहे हैं, सोच रहे हैं सारे दिन, वो डोनेशन से भी ज्यादा आया ना, वो तो बहुत बड़ा डोनेशन है वो तो। सबसे महंगा समय है, समय कौन कितना दे रहा है, और साथ में जो हमारे पास धन है वो भी लगाना चाहिए। सो ये दिस इज वेरी थैंक यू अर्जुन प्रभु, आपने ये भेजा, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं सोच रहा था कि एक और उसमें श्लोक लिखा को ढूंढ सकता है तो भागवतम में, कि उसमें लिखा है जो भगवान का बर्थडे मनाता है तो उसको भगवान उसके लिए वैकुंठ में घर बनाते हैं, मतलब जो धूमधाम से अपने तन से मन से धन से। वो कहीं भागवतम में लिखा है 10th कैंटो में, कहीं पे देखो जहाँ जन्म हुआ है वहां पे लिखा है। कोई ढूंढ के देगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा, somebody can find out। वो लिखा है भगवान के लिए वैकुंठ में घर बनाते हैं। जैसे हम जन्माष्टमी मना रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भगवान देखेंगे, चलो जैसे प्रयास कर रहे हैं। आप विश्वास करना कि मतलब एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिल रहा है, हम लोग इतने बिजी हैं अभी। कल मैं सुबह, मतलब 3 दिन से तो मैं लगातार सुबह घर से 4-6 बजे निकले जा रहा हूँ, 6 बजे। कल भी मैं पूरा दिन रात को ही, और परसों भी हम वृंदावन गए थे, उससे पहले भी है, आज भी अभी मैं 6 बजे निकल जाऊंगा। तो लोगों को इनवाइट करना, आपने कितने कार्ड बांटे हैं, किसने लोगों को इनवाइट किया है क्या? कितना समय जाता है लोगों के पास जाना, उनको इनवाइट करना, फिर तभी लोग आते हैं ना, उनके हमारे घर पर आए हैं बस देने के लिए। लोगों को इनवाइट करिए, लोगों से बात करिए, कितना कुछ करने को है। तो भगवान खुश होते हैं इन चीज़ों से। वो आगे कहते हैं अपनी पत्नी को, करदम मुनि ने अपनी पत्नी को सलाह दी कि आपको भक्ति में लगना चाहिए तपस्या के साथ, और ये सारे रूल्स रेगुलेशन और चैरिटी,
दान के लिए हो, चैरिटी के लिए कैसे बोल गए? वो तो कुटिया वाला जो भी होगा, उनके पास तो उन्होंने महल ही बना दिया था ना बाद में, कर्दम ऋषि ने। तो तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे और वो आपके पुत्र बन के आएंगे। देख लो, ये है। हमें लगता है मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मेरा बेटे का क्या होगा। अरे भाई, भगवान आपके पुत्र बन के आ सकते हैं, ऐसा पुत्र होना चाहिए था ना आपका। लेकिन इस जन्म में तो नहीं कर पाया, अगले जन्म में कर सकते हैं अगर आना भी पड़ा तो ऐसी भक्ति करें जितना समय बचा ना, सब कुछ बलि महाराज की तरह होना चाहिए। भगवान नौकर बन गए, भगवान उनके घर में आके उन्होंने कहा भैया मैं तो तेरे दरवाजे पे खड़ा रहूंगा। लक्ष्मी जी कह रहे हैं, बताते हैं, ढूंढ रही थी विष्णु कहाँ है। तो नारद मुनि ने कहा विष्णु जी कहाँ चले गए? कह रहे वो तो वहां नौकर बना खड़ा है बलि महाराज के घर पर, दरवाजे पर। तो अगर बलि महाराज ने सब कुछ समर्पित कर दिया तो भगवान भी तो ऐसे, भगवान भी तो भगवान के पीछे हट जाएंगे क्या? हम भी संसार में करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं होता ऐसे। कोई हमें देता हम भी देते हैं उसको। तो कोई भगवान को देता तो भगवान तो छोटे को बहुत बड़ा मानते हैं, भगवान तो माला माल कर देते हैं जीव को। ओके, यहीं पे मैं इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।